हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी सुषमा को राय माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, कल के बारे में बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपदाय भूतले चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री प्रभुपाद इसी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। कल के साथ में गुरुजी ने बताया था जो श्री कृष्ण चैतन्य चरितमृत जो किताब है, वही किताब से गुरुजी ने कल को सप्ताह में बताया था जो महाप्रभु जो चैतन्य देव ये कौन है, उनको जानने के लिए हमको पहले महाप्रभु कौन है ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु के विषय में नहीं जाने तो हम चैतन्य चरितमृत किताब से हम कुछ समझ में नहीं आएगा। और बाद में गुरुजी ने हम सभी को लिखाया था जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आपने उदारता और करुणा को प्रकट करने के लिए आते हैं गौरांग महाप्रभु रूप में। भगवान के जो पहले आते हैं, भगवान के जो विस्तार राधा रानी जो हमें लादिनी शक्ति रूप में हम पहचानते हैं, वो आते हैं श्रीमती राधा रानी। भगवान के जो पहले विस्तार राधा रानी वो हमारा सभी का भगवान श्री कृष्ण गोविंद राधा माधव जो शक्ति है वही से आते हैं, क्योंकि राधा रानी जो शक्ति है शक्तिमान है। कृष्ण विषय विग्रह आश्रय विग्रह है, जो हमारा सभी लोग भक्त लोग जो भक्ति करते हैं वही का देन है। राधा रानी सभी भक्ति का स्रोत है, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण गोविंद सेवा में लगा रहते हैं। गुरु जी ने बाद में एक एग्जाम्पल दिया था एक चीटी का। सबको पहले बोलते हैं कि मुझे क्या है चीटी जो तुम हमेशा हमें लगे रहते हो, तो चीटी ने एक अच्छा उत्तर दिया था जो आपको जो मिठास है वो समझने के लिए आपको चीटी बनना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु जी ने बताया श्री कृष्ण गोविंद शक्कर है और श्रीमती राधा रानी चीटी है। बाद में गुरुजी ने हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था जो हम जाप करके जो आनंद मिलते हैं, प्रसाद खा के जो हम आनंद लाभ करते हैं,
और विग्रह सेवा करके जो आनंद मिल रहा है, इस सभी का स्रोत है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी वृंदावनेश्वरी, क्योंकि राधा रानी लीला आस्वादन करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव जन्म लिया था। राधा रानी नीचे रूप गोस्वामी काम करते हैं। हमारा जो आचार्य जो मूड है वही है, कृष्ण भक्त नहीं है हमारा, राधा रानी का हम सभी भक्त हैं। हरे कृष्ण महामंत्र लेने के समय राधा रानी का नाम पहले 8 बार आते हैं और कृष्ण का नाम 4 बार आते हैं, राम के नाम 4 बार आते हैं। जो भक्त नगदी मायापुर वृंदावन के अलग अलग मानते हैं वो अपराध कर बैठे हैं, वो भक्त कहलाने की योग्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब सिटी रूम में आते अपना खुद का रस आस्वादन करने के लिए, महाप्रभु चैतन्य देव गौरांग रूप में नगदी में आते हैं। बाद में गुरुजी ने बताया जो चैतन्य महाप्रभु है वो हमारा सभी का माँ है। गौरांग महाप्रभु कब आते हैं, गुरुजी ने बताया था जो ब्रह्मा जी को एक दिन होता है वो 1000 कलियुग आते हैं। 1000 कलियुग में एक दिन जो महाप्रभु चैतन्य देव आते हैं हमारा साथ। भगवान चैतन्य देव महाप्रभु जब आते हैं नवद्वीप के, तभी उसका माता है जो कलियुग दापर युगे जो यशोदा माता है वही सची देवी है, और जो नंद बाबा है वही जगन्नाथ देव मिश्र है। और भगवान सत्य युग में सूक्ष्म वर्ण और त्रेता युग में रक्त वर्ण और द्वापर युग में पीत वर्ण रूप लेते हैं, कलि युग में गौर वर्ण रूप आते हैं। गौर अवतार को छिन्न अवतार कहते हैं क्योंकि वो जो अवतार है वो भगवत में बहुत नहीं लिखा है, इसलिए ये का छुपा हुआ अवतार कहते हैं। ये हमारा प्रभुपद का देन है जो हमें सभी भक्त लोग गुरु जी ने तरह हम मिल रहे हैं, ये प्रभुपद की देन है। स्वयं कृष्ण बताते जो हमारा भक्त बनने की कोशिश मत करो क्योंकि भक्तों का भक्त बनो। तो गुरु जी ने एक प्रश्न लिया था जो कृष्ण के अनुसार कौन भक्त बन सकते हैं। जो भक्त कृष्ण को भक्त नहीं कहलाते वो है जो भक्त गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु की और भक्तों की सेवा में लगा रहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं कृष्ण के अनुसार। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही लिखा हो गुरु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्ण प्राण से भक्तों को गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्णा, श्री भक्त के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात बोलनी थी आपसे। आदेश करें माता जी, आदेश करें माता जी। प्लीज ऐसे मत बोलिए प्रभु जी। आप वो जो काल जो गुरु जी ने दोपहर को जो क्वेश्चन आंसर दिया जो वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं आया प्रभु जी। माता जी वो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई उसकी, वो म्यूट हो गई थी, रिकॉर्डिंग हुई नहीं उसकी। ओ अच्छा, वो मुझे ना जरूरत थी, कुछ मुझे नहीं लिखा था इसलिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग ना वो माता जी करते हैं तो वो थोड़ा छुट्टी पे गए हुए हैं। दूसरी माता जी ने रिकॉर्डिंग की थी पर उनमें वो उसमें आवाज नहीं आई, उसमें आवाज नहीं है उसमें। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
कल एकादशी भी है, हम लकी एकादशी है, और कल फास्ट रहेगा, और कोशिश करें कि 64 माला हो जाए। जितनी आप कोशिश करेंगे इतना अच्छा होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ने से पहले शचि सुतष्टकम गाते हैं और फिर हम गौरांग महाप्रभु के कथा में प्रवेश करते। तो कल एकादशी है, तो सब लोग याद रखिए और कल सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभागधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधा विलासत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। सततं जनता भवतापहरं परमार्थ परायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनि
कया मधुरम निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवास्ययुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं शरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतां जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद है, इसका अनुवाद भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो किसके पास भजन का किताब है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, रीना गंगवार पढ़ो, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा पूरी धर्मतना तुम्हें एक नाथ चलेगा मुझे मैं जी प्रभु। हरे कृष्णा पूरी धर्मतना उनका वर्ण गौर है जैसे ताजा मलाई में थोड़ी सी कुमकुम मिलाई गई हो। वे हमेशा नवीन रहने वाले कामदेव हैं जो मात्र विकसित फूलों के बाण चला रहे हैं। वे हमेशा नए एवं नए किस्म के दिव्य भाव के मनोभाव को धारण करते हैं, जो दिव्य नृत्य करना पसंद करते हैं, जो सर्वदा हास्य रस का प्रयोग करके सबको हंसाते हैं। उनका अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण शोभा पिघले हुए सोने जैसा है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता शची के पुत्र हैं। वह परम पुरुष भगवान के सदा सुंदर प्रेम में लीन रहते हैं। उनका उज्जवल शोभा ताजा मक्खन जैसा है। उनकी सुंदर वेशभूषा नई शैली से प्रस्तुत की गई है। वे सर्वदा कृष्ण के गंभीर प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। भक्ति के साथ नवदा विद उनसे ज्योति प्राप्त करती है। उनका स्वभाव बहुत ही पुण्य भावपूर्ण एवं दिव्य है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता शची के पुत्र हैं। वे श्री हरि की भक्ति में संपूर्ण रूप से लीन रहते हैं। वे श्री हरि के नाम जप करते हैं। जब वे परम पवित्र नाम का जप करते हैं तब अपने हाथ की उंगलियों को गिनते हैं। उनको श्री हरि के नाम से आसक्ति है। उनकी आंखों में सर्वदा प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता शची के पुत्र हैं। वह हमेशा जीवात्माओं के दुख का विनाश करते हैं। वे उन भक्तों के जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं जो उनकी परम इच्छा को निवेदन करते हैं। वे लोगों को उत्साह देते हैं कि वे मधुमक्खी जैसा बने, कृष्ण प्रेम का शहद का आग्रह हो। वे इस भौतिक जगत दुनिया के ज्वर की ज्वाला को नष्ट कर देते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता सच्ची के पुत्र हैं। वे शुद्ध भक्त की प्रेरणा अपने आप पर प्रतिफलित करते हैं, जो अपने सेवकों अपने भक्तों के लिए सर्वाकर्षक हैं। उनके अभिनयात्मक नृत्य के द्वारा विराज के चरित्र का प्रकाश किया। वे अति सुंदरी युक्ति ग्राम नारियों को नृत्य करने में प्रेरित करते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता शची के पुत्र हैं। वे करताल बजाते हैं जैसे उनके कंठ से अति सुंदर ध्वनि आ रही हो एवं ध्वनि तरंगे ऐसा लगता है जैसे वाद्य यंत्र बीड़ा बजाया जा रहा हो। फिर वे उनके भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि भक्त अभिनयात्मक नृत्य कर सके जो उनकी ही दिव्य सेवा है।
मैं श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता सच्ची के पुत्र हैं। वे संकीर्तन आंदोलन के उद्योक्ता हैं, जन्मदाता हैं, जो इस कलयुग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। वे नंद महाराज के पुत्र एवं पुनः अवतीर्ण हुए हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान है एवं इस पृथ्वी का सबसे सुंदर आभूषण है। उनके प्रशिक्षण जन्म के चक्र को सही तरीके से समझाने के लिए है। उनका ध्यान उनके अपने ही आकार कृष्ण पर केंद्रित है। वे सर्वदा अपने दिव्य धाम के द्वारा परिचित हैं। मैं श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता सच्ची के पुत्र हैं। उनकी आंखें, उनके चरण कमल एवं उनकी वेशभूषा उदित सूर्य की तरह है, अति सुंदर लाल रंग की है। जैसे वे अपना परम पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी वाणी अवरुद्ध होती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन की मीठी वाणी से जगाते हैं। मैं श्री गौर को प्रणाम करता हूँ जो माता सच्ची के पुत्र हैं। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। तो जी, तो कल का लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारण से। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं आपको देता हूँ कि कल का ही लेक्चर में रिपीट करूँ तो उसमें एडिशनल पॉइंट करके, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और कल का लेक्चर में गौर पूर्णिमा के दिन देता हूँ। तो ये दो ऑप्शन है, क्योंकि कल का लेक्चर ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और हमारा ये क्या बोल सकते हो कि दुर्भाग्य कह सकते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो जी, कितने लोग चाहते हैं कि कल का लेक्चर रिपीट हो? आज फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ओके। तो बहुत सारे भक्त चाहते हैं कि कल का लेक्चर रिपीट हो, तो फिर हम कल का लेक्चर ही और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि कल का लेक्चर में सोच रहा था कि एक ऐसा लेक्चर हो सकता था कि जिससे हमें ये पता चले कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, और हम बहुत आसान तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। खास करके 5 किताबें हैं, 6 किताबें हैं इस किताब में, है ना। उसके भी मैंने और उन्होंने एक ऐसी किताब क्रिएट की है जिसका नाम ही है तत्व गौरांग, है ना, गौरांग तत्व। तो इसके बहुत सुंदर किताब है ना। पता नहीं कैसे ये किताब मेरे पास आई थी, किसी ने मुझे दी थी। तो ठीक है, मैं कल का ही लेक्चर रिपीट करता हूँ और इसको और मैं उदाहरण देके समझाता हूँ ताकि चीजों को समझे। ओके जी। तो सर्वप्रथम हम श्री क्षमा करना गुरुजी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी आज कोई नहीं। जी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुजी, वसुधम गुप्ता जी के पिताजी श्री मदन गुप्ता जी काफी बीमार हैं और कोलकाता के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। प्रभु जी भी रात को वहां गए हैं। हम उनके उत्तम और शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में मदन गुप्ता जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना के लिए आग्रह करते हैं ताकि वे शीघ्र स्वास्थ्य हों और भक्ति में लगे। जी गुरु जी, दोनों अपना प्रदर्शन। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इनके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे ओके, सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन रखिए। तो जी, तो भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के तत्व को दोबारा अच्छे से समझे सुने।
तो इसलिए हम वापस इसमें प्रवेश करते हैं। तो आज का रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। जी, अशोक चावला प्रभु, रिकॉर्डिंग कौन कर रहे हैं आज? मेरा विकास निगम कर रहे हैं प्रभु जी, गुरु जी। अच्छा, कर रहे हैं ना? जी, ठीक है। तो माता जी का फोन आया था सुनीता माता जी का। जी जी, तो ठीक मेरे है। को भी कहा था उन्होंने, पर मेरे पास विंडो 7 है, विंडो 10-11 नहीं है, वो 10-11 में होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग के लिए 3-4 लोग बैकअप चाहिए, और क्योंकि रिकॉर्डिंग काफी लोग सुनते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में जो लोग नहीं आते हैं काफी लोग सुनते हैं। अगर आप व्यू देखोगे तो कभी कभी एक क्लास को 100 व्यू होते हैं, तो लोग दोबारा भी सुनते होंगे, या बाहर के ऐसे लोग हैं जो, काफी लोगों के मुझे फोन भी आते हैं जो हमारे क्लास में नहीं आते हैं, और वो कहते हैं कि हम जब शाम को आते हैं तो हम रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग है वो डालते रहिए। तो इसके लिए हमें कैसे ना कैसे उनकी सेवा तो करनी है, जो लोग जिनके पास समय ही नहीं है थोड़ा, तो इसलिए ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। कुछ चीजें हैं मैं वापस आपको लिखवाने के लिए कहूँगा, लिखने के लिए कहूँगा, ठीक है जी। तो सर्वप्रथम मैं श्री हरि, गौर हरि, हरि मतलब गौर हरि, सबसे पहले हम गौर हरि और जो गुरु वैष्णव के चरण कमलों में वंदना करते हैं। तत्पश्चात हम हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर हम पंचतत्व है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, इनको हम प्रणाम करते हैं। फिर हम जो मायापुर धाम है जहाँ पर साक्षात नवदीप चंद्र गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए थे, उस पावन धाम को हम वंदन करते हैं। फिर नवदीप में रहने वाले हर एक जीवात्मा, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि धाम में चींटी का भी जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। जितने भी लोग जीवात्माएं रहते हैं नवदीप धाम में, उनको हम प्रणाम करते हैं, और ये कामना करते हैं कि किसी न किसी भक्त की मैं मायापुर जाके सेवा कर पाऊं, और उनको प्रसन्न करके मैं बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर सकूं। तो इसी कामना को हम, है ना, अपने हृदय में धारण करते हुए इस गौरांग तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ओके जी। तो इस किताब में जो लेखिका है, इस किताब में एक्चुअली किसी गौड़ीय भक्त के लेखक ने लिखा है इसको। तो कहते हैं कि मैं अतिशय क्षुद्राति क्षुद्रतम हूँ, वो अपने आप को क्षुद्र कह रहे हैं, है ना। और इस तरीके से उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से ही इस लेखन कार्य को शुरू किया था। पुस्तक की रचना में विशेष सावधानी का ध्यान रखा गया है, फिर भी यदि कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो पाठकों से अनुरोध है कि मुझे क्षमा कीजिए, और आप सार को ग्रहण कीजिए और मुझ पे कृपा कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम वापस गौर तत्व में प्रवेश करते हैं, है ना जी। तो अभी मैं हर एक शब्द हिंदी है, मुझे भी कुछ कुछ रोकना पड़ता है, एकदम शुद्ध हिंदी है किताब में है। परत तत्व, माधुर्य विग्रह, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो गोलोक वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं राधा रानी के साथ, यशोदा माँ के साथ, फिर उनके सखाओं के साथ, वही श्री कृष्ण के हृदय में जब बहुत उदार, बहुत करुणा जागृत होती है, उनके हृदय में इतनी अपार करुणा, अपार उदारता का जब वो अनुभव करते हैं, है ना, तो वही श्री कृष्ण
वही जो श्याम वर्णीय कृष्ण है वह गौर वर्ण के बन जाते हैं, और उनके हाथ में जो बांसुरी होती है वो गायब हो जाती है ना, और उनके दोनों हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं, और उनका वर्ण भी चेंज हो जाता है, उनका वर्ण भी गौर वर्णीय हो जाता है। गौर मतलब गोरा कलर, है ना। अभी आप ये भी मत सोचिए कि गोरे कलर में बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन भगवान का जो गौर कलर है वो सारे जितने भी यहाँ के लोग हैं जो गोरे है, सुंदर है, जो भी है, उनका स्रोत है वो, है ना। तो इसलिए जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग का जब हम किसी को बताया जाता है तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवान का रंग श्याम वर्णीय है, वह जो बसंत ऋतु के जो पहले बादल होते हैं उस बादलों के समान मिलता जुलता है, एग्जैक्टली नहीं है, है ना। प्रभुपाद कहते हैं मिलता जुलता है ना। तो है ना, मुझे एक जोक याद आ रहा है, शिल प्रभुपाद जी का पास टाइम याद आ रहा है। तो शिल प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में थे और अफ्रीका में वो प्रवचन दे रहे थे। अभी इन लोगों को कैसे समझाऊं मैं, तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण है काले है, तो सारे अफ्रीकन लोग बहुत खुश हुए, है ना। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि जो भारत का जो भगवान है वो भी हमारी तरह काला है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि जितने भी अफ्रीकन भक्त है बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जी भगवान काले हैं लेकिन तुम्हारी तरह काले नहीं है। तो फिर सारे भक्तों को, वहां के लोगों को पता चला कि भगवान काले हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं है। ओके, तो जब भी हम इस करुणा को हम जब बताते हैं तो कृष्ण को करुणा सिंधु कहा गया है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं उस करुणा सिंधु का स्रोत है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ये उस करुणा का स्रोत है। ओके, तो कृष्ण को करुणा सिंधु कहा जाता है, लेकिन उस करुणा सिंधु का स्रोत राधा रानी, क्योंकि राधा रानी में ज्यादा करुणा है, ज्यादा दया है। ओके जी, तो अभी मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब हम पहली बार इस्कॉन मंदिर में गए थे, इस्कॉन चौपाटी, 2003 साल की बात है, मुझे वो एग्जैक्ट डेट भी याद है, 15 मई 2000 में 4 को गया था जी, है ना। तो उस समय मैं पहली बार गया था इस्कॉन मंदिर में, है ना। वो डेट मुझे एग्जैक्टली हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो ऐसा दिन था कि जिस दिन मैं शिल प्रभुपाद जी के घर में प्रवेश किया था। और मैं जब इस्कॉन मंदिर में गया था तो मुझे राधा कृष्ण पहचान में आए। राधा गोपीनाथ बहुत सुंदर विग्रह थे, मंत्रमुग्ध होकर हम देखते रह गए। पुजारी भगवान की सेवा कर रहे थे अंदर, उसी के बगल में गोपाल जी थे हाथ ऊपर करके, है ना, वो भी समझ में आए मुझे। लेकिन जो उनके बगल में जो खड़े थे 2 व्यक्ति जिनके हाथ ऊपर थे और एकदम गुड़िया की तरह लग रहे थे वो, है ना, जो क्या बोलते हो खिलौने होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये कौन है अभी। तो मैं बहुत नया था उस समय और मुझे वो देवदत्त प्रभु ने ही इनवाइट किया था, क्योंकि देवदत्त प्रभु मेरे से 1 साल पहले इस्कॉन से जुड़े थे, तो उन्होंने ही मुझे बुलाया था। तो मैंने देवदत्त प्रभु को कहा कि ये कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये तो समझ में आ गए, ये भी समझ में आ गए, और ये भी समझ में आया कि ये सब लोग माला कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों कौन है और ये हाथ ऊपर क्यों खड़े हैं, ऊपर करके क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे समझेगा, ये तो पहली बार आया है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बताओ, मुझे, क्योंकि मेरे मित्र ही थे, तो मैं बताओ करके, तो उसने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु है। तो मैंने सोचा कि ये नाम तो मैंने पहली बार मैंने सुना है, और ये कौन है बगल में, तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु है। तो मैंने कहा ये नित्यानंद प्रभु, ये शायद हमारे गांव में एक नित्यानंद का प्रभु का एक मठ था, एक जो एक बाबा थे, नित्यानंद बाबा भी कहते। तो मैंने सोचा वो तो नहीं नित्यानंद, तो उसने कहा वो नहीं, ये अलग है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसने कहा कि कंफ्यूजन बना रहेगा, तुम पहले माला जप करो, फिर तुम कंफ्यूजन के भ्रम के बादल छट जाएंगे।
तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु को साइड में रखते हैं और ये राधा गोपीनाथ समझ में आ रहे हैं, इनको हम देखते हैं फिर। तो इस तरीके से 6 महीने चले गए। रोज आते थे हम, मंदिर से जुड़ा हो गया था। रोज मंदिर में आना, सुबह आना, प्रसाद खाना, भक्तों को देखना, और एक ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पैर है मान लो कि खींचे जा रहे हैं। अकस्मात भी वो 123 नंबर का बस रहता था बस स्टैंड पर, है ना, कुलाबा बस स्टेशन पर। बस अभी भी याद है कि हम किस तरह से खड़े रहते थे और 123 नंबर का बस हम पकड़ते थे। उस समय 5 रुपए किराया था और उस समय हम 15-20 मिनट में मरीन ड्राइव में वह हमको पहुंचा देते थे। और जैसे हम स्टेशन पर, बस स्टेशन पर जब हम जैसे उतरते थे, है ना, तो तुरंत हम यही सोचते थे कि तुरंत कैसे हम मंदिर में चले जाए। तो ऐसे हमने 8 से 10 साल उधर निकाले राधा गोपीनाथ मंदिर में। बहुत सुंदर वो दिन थे, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि सुंदर दिन मैं थोड़े समय के लिए देता हूँ, फिर मैं परीक्षाएं शुरू करता हूँ, फिर परीक्षाएं शुरू हो जाती है। तो ओके, तो इस तरीके से ये गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मुझे 6 महीने के बाद समझ में आ गए, जब मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा इनका बारे में वर्णन सुना। और जब हम मायापुर गए थे 2005 की यात्रा में मायापुर में, उस समय पता चला कि ये कौन है, क्या है करके। तो फिर हमने कुछ चीजें, पूरा तो समझ में नहीं आया, कुछ हद तक समझ में आया कौन है ये गौरांग महाप्रभु। ओके, तो इस तरीके से नमो वेदांत वेदयाम कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्याय नमो नमः। तो सर्व वेदांत, नमो वेदांत मतलब जो वेद का वेदांत वेद्य श्री कृष्ण है, जो परमात्मा है ना। कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय, सर्व चैतन्य स्वरूप चैतन्य महाप्रभु को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु के कई नाम है, जैसे निमाई, ये उनका और एक नाम है। दूसरा है गौर, है ना, गौर। जैसे हम जब नगर संकीर्तन कर रहे थे तो हम ये भी कहते थे ना, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, है ना। तो ये जो गौर नाम है ना, तो ये भगवान का ही नाम है ना। हाँ, उसके पश्चात हम ये भी गाते थे, है ना, निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि, है ना। उसके बाद हम ये गाते थे, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि। तो गौर ये जो शब्द है ना, ये चैतन्य महाप्रभु को संबोधित किया जाता है। फिर इनका तीसरा नाम है गौरांग। ओके, गौरांग मतलब उनका पूरा अंग ही, है ना, गौरवर्णी है। फिर चौथा नाम है गौर सुंदर, पांचवा नाम है गौर हरि, छठा नाम है विश्वंभर। ओके, तो सातवां नाम है जगन्नाथ सूत, आठवां नाम है शचीनंदन। तो ये 8 प्राइमरी नाम है ना। इसी जगह है, अभी वाईफाई मेरा खत्म हो गया तो मैं इधर ही आके हमेशा प्रवचन करता था, वापस इसी जगह पर आया हूँ। और यहाँ पर कम से कम अगर मैं आपको बताऊं ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मेरे अगल बगल में 11 से 12 पेड़ है ना। और मैं पिछले 2 साल से मैं इधर ही प्रवचन करता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पेड़ों ने भी बहुत सारी कथा सुनी होगी, है ना। कितनी सारी कथा सुनी होगी, किसी को कल्पना नहीं है। तो आज यही पेड़ है ना, गौरांग महाप्रभु की कथा सुन रहे हैं, है ना। तो
जी, तो इस तरीके से 8 ये जो भगवान के नाम है ना। निमाई कौन बोलती थी? शची माता निमाई निमाई करती थी। गौर, गौरांग, गौर सुंदर, गौर हरि, विश्वंभर, जगन्नाथ सुत, शचीनंदन, ये सब भगवान के नाम है। इनके बचपन का नाम निमाई था, है ना। ठीक है, तो अभी हम गौरांग तत्व में प्रवेश करते हैं। तो पहला है कि जब भगवान श्री कृष्ण की करुणा जागृत हुई और जब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि मुझे अपने आनंद का विस्तार करना है ना, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक स्वरूप प्रकट हुआ स्त्री के रूप में, है ना। श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूपा है। प्रणय मतलब एक तरीके से, है ना, प्रणय। राधा रानी है और भगवान श्री कृष्ण ये एक ही वॉइस कट रही है कृष्ण है। और ओके, अशोक चावला गुरु जी आपकी आवाज काफी कट रही है। ओके, हरे कृष्ण। थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण के भीतर ये इच्छा होती है और अपने आनंद को बढ़ाना, उनको जैसे कि भगवान के रस है, भगवान को रसरा श्री कृष्ण कहते हैं। तो भगवान है वह 5 मुख्य रस और 7 गौण रस से आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो जब भगवान श्री कृष्ण के भीतर भी ये इच्छा हो गई कि मुझे भी मेरे आनंद का विस्तार करना है, तो जब वो इच्छा कर ही रहे थे तो उनके शरीर से एक स्त्री का रूप प्रकट हुआ और वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही प्रणय की विकार स्वरूपा है। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ये प्रेम के गाढ़तम अवस्था महाभाव की मूर्तिमान विग्रह है। ओके, तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ये जो प्रेम है ना, अभी ये प्रेम ही, संसार में तो कोई प्रेम है नहीं। आध्यात्मिक जगत की जो प्रेम की हम परिभाषा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस प्रेम का जो गाढ़तम अवस्था, अभी गाढ़तम अवस्था मतलब जो घी होता है ना, हम जब घी को तपा देते हैं तो फिर वो घी लिक्विड हो जाता है, लेकिन वही घी हम जब फ्रिज में रखते हैं तो बहुत गाढ़ा हो जाता है ना, आपने देखा होगा। तो उस प्रेम की जो गाढ़तम अवस्था है ना, वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण के का जो प्रेम का जो महाभाव है उसका मूर्तिमंत विग्रह है ना, श्रीमती राधा रानी। ये पहला चीज। ओके, कौन है श्रीमती राधा रानी, ये नहीं समझेंगे ना तो फिर गौरांग महाप्रभु भी नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि कल ही हमने बहुत सारी चीजें बताई आपको, लेकिन आज जैसे जैसे
भगवान है तो अंडरस्टैंडिंग मुझे भी देंगे। आपकी सेवा करते समय कुछ विचार, कुछ शब्द अगर मेरे मन में आएंगे तो मैं फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, है ना, कल से भी ज्यादा। तो जी, तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। आह्लादिनी शक्ति मतलब जैसे शिल प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्ति में हमें जो कुछ आनंद मिल रहा है, कीर्तन करते हुए, जप करते समय, सेवा करते समय, प्रसाद खाते समय, ये सारे जितने भी आनंद, छोटा भी आनंद क्यों ना हो, इस आनंद का स्रोत है, लादिनी शक्ति है, जो है श्रीमती राधा रानी। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तीसरा पॉइंट है कि अगर राधा रानी शक्ति है तो उस शक्ति का स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, जो शक्तिमान है। ओके, क्योंकि राधा और कृष्ण ये एक आत्मा है, ये अलग नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि राधा कृष्ण अलग है ना, तो ये गलत फहमी हो सकती है या गलत धारणा हो सकती है। तो राधा और कृष्ण है, एक आत्मा है, एक आत्मा है, ठीक है। तो राधा कभी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती है और कृष्ण भी राधा से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी हमेशा एक ही चीज का चिंतन करती है कि मैं मेरे कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूं। ये केवल एक ही उसके मन में विचार होता है और अन्य विचार उनके मन में कभी स्पर्श नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा राधा रानी के संग के अभिलाषी होते हैं, है ना। तो राधा कृष्ण है, ये अलग नहीं है, एक ही तत्व है ना, अलग नहीं है। लेकिन अलग कैसे है? तो श्रीमती राधा रानी है, ये भगवान श्री कृष्ण का एक विकार स्वरूपा है और लादिनी शक्ति है। इतना हम बोल सकते हैं कि राधा रानी एक शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। तो एक आत्मा होते हुए भी अनादि काल से श्री गोलोक के विषय में आश्रय विग्रह के रूप में ये विहार करते हैं। ओके, तो आश्रय विग्रह, तो आश्रय विग्रह है, गोलोक का विषय है आश्रय विग्रह। आश्रय कौन है वहां पर? श्रीमती राधा रानी, ये आश्रय विग्रह है गोलोक का। अगर आप गोलोक वृंदावन में जाओगे ना, तो वहां पर सब लोग ना राधा रानी के पास जाने की ज्यादा इच्छा करते हैं, कृष्ण के पास जाने की इच्छा ज्यादा नहीं करते, क्योंकि गोलोक वृंदावन की जो ईश्वरी है वो है वृंदावनेश्वरी है, वो है श्रीमती राधा रानी। जिस तरह से किसी भी घर में है ना कि लेडीज का डिपार्टमेंट ज्यादा चलता है ना, उसका हाई क्वार्टर भी कहते हैं, उसकी सम्मति के बिना घर में चीजें नहीं होती है ना। अगर कोई जबरदस्ती करता है वो बात अलग है ना, लेकिन उसी तरीके से गोलोक वृंदावन में भी श्रीमती राधा रानी का राज ज्यादा चलता है। ओके, तो गोलोक वृंदावन में आश्रय विग्रह है श्रीमती राधा रानी। ओके, क्यों आश्रय विग्रह कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी भक्ति है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक मेरा लगाव है अन्य अन्य रसों में, किसी का माधुर्य हो सकता है, किसी का साख्य हो सकता है, किसी का वात्सल्य हो सकता है, तो ये सारे रसों को लेने के लिए भक्ति तो करनी होगी ही, है ना। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा। तो प्रेम कहाँ से आता है? उसका स्रोत कौन है? तो उसका स्रोत है लादिनी शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए जितने भी रस है ना, उस रस का आश्रय तत्व ही है श्रीमती राधा रानी, है ना। और ये राधा रानी कौन है? तो अगर आप देखोगे गोलोक वृंदावन में, या अगर आपने तस्वीर भी देखी होगी, फोटो भी देखी होगी शिल प्रभुपाद जी के कृष्ण किताब में, तो राधा रानी बहुत सिंपल एक गांव की लड़की है, 16 साल की। ऐसा नहीं है कि अभी भगवान कृष्ण से प्रकट हुई है तो बहुत एकदम ऐश्वर्यमय, नहीं, उसका ऐश्वर्य भावी नहीं है, उसका भाव माधुर्य है, मधुरता है उसमें, श्रीमती राधा रानी में, है ना। और जब भगवान श्री कृष्ण को ऐश्वर्य प्यारा लगता है तो वही राधा रानी फिर लक्ष्मी के रूप में आती है ना। लेकिन वो उसी लक्ष्मी को जब वापस जाना होता है गोलोक वृंदावन, तो उसको एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको कहा जाता है तुम ऐश्वर्य भाव छोड़ो, है ना। अभी ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
तो इसको समझने के लिए बहुत जपा करना होगा, है ना। जप करने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं। तो जी, तो इसके लिए तो अभी मेरा पहला सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के रूप को क्यों प्रकट किया? ये पहला सवाल है। तो इसका उत्तर आप लिखिए कि भगवान ने लीला के रस को आस्वादन करने के लिए 2 अलग अलग शरीर धारण किए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए कि लीला रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये 2 अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो लीला रस मतलब क्या है? वापस रस मतलब क्या होगा? रस को जूस कहते हैं। जैसे एक लड़का होता है ना, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक लड़का है, बराबर है, उसको भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना विस्तार करूं, या फिर मेरा भी कोई विस्तार हो, है ना। तो फिर वो क्या करता है? फिर वो शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो ये उसका विस्तार हो गया। तो उसी तरह से कृष्ण पहले अकेले थे, उनकी इच्छा हो गई कि मैं क्यों ना रसों का, है ना, और मैं विस्तार करूं। तो इस तरीके से पहले श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है ना। और जितने भी हम जीवात्माएं हैं, हम सब आश्रय राधा रानी के आश्रय के नीचे हैं। सभी जीवात्माएं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, अभी तो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मुक्त आत्माएं है या योगी है, सिद्ध मुनि है, जो भी है, अगर भक्ति तत्व अगर ऐड होता है तो उनका आश्रय श्रीमती राधा रानी है। ओके, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस श्रीमती राधा रानी के जो निकट के जो मंजिरी है, रूप मंजिरी, जो रूप गोस्वामी के रूप में इस संसार में आते हैं, और उन्हीं ने जो किताबें लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, इन किताबों के जरिए हम इस पृथ्वी लोक पर भक्ति कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए इस्कॉन में ऑथेंटिसिटी इतनी प्रबल है कि प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि जो गौड़ीय तत्वज्ञान है उसके ऊपर कोई तत्वज्ञान इस संसार में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न के उत्तर है, वैज्ञानिक तरीके से बताए जाते हैं। ऐसा कोई हवा में कोई बोलता नहीं है। मैंने आज तक 20 साल में देखा नहीं है कोई हवा में बोलता है ना। इस्कॉन में सबका एक ऑथेंटिसिटी होता है। गीता के श्लोक बोलेंगे, वो भागवत के श्लोक बोल के आपको उस चीज को समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो भी उनके पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, तर्क होते हैं, लॉजिक होते हैं, उसके जरिए वो आपको समझाएंगे। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस श्रीमती राधा रानी के पहले जो मंजिरी है, रूप मंजिरी है ना, उनके छत्र छाया में हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये बार बार सुनने से ही हम इसको बनाए रख सकते हैं। अगर हम सुनना भूल गए तो फिर हमारा मेमोरी करप्ट हो जाएगा, उसमें वायरस घुस जाएगा, और आपको पता है एक बार वायरस घुस गया फिर अब भूल ही जाओ, उस वायरस तो एक्सटेंड हो जाता है ना, प्लस 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 हो जाता है। तो इसलिए दिमाग में वायरस को घुसने मत दीजिए, है ना, नहीं तो इतना अच्छा अवसर मिला है हम हाथ से गवा देंगे। और मैं बिलीव मी, आपको संसार में सब कुछ मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे, मान लो, और अगर आपके कर्म भी है अच्छे, लेकिन आपको ऐसी गुरु शिष्य परंपरा ये नहीं मिल सकती। तो इसलिए इसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। और जी, तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस कलयुग में वे, अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वही राधा रानी और वही कृष्ण कलयुग में, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कल का जो मैंने वापस, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा राधा रानी को, तो उन्होंने देखा कि ये राधा रानी को मुझसे भी ज्यादा आनंद हो रहा है ना। हालांकि मैं कृष्ण हूँ, मुझे ज्यादा आनंद आना चाहिए, लेकिन ये श्रीमती राधा रानी को इतना क्यों आनंद आ रहा है? क्या है ऐसा मेरे में कि हमेशा मेरे में डूबी रहती है? तो ये सवाल है कृष्ण को खाए जा रहा था बहुत। तो इसलिए तो उन्होंने एक बार राधा रानी से पूछा कि मैं देखता हूं तुम हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती हो, थकती ही नहीं हो,
हमेशा मेरा चिंतन करती हो, तो मेरे में ऐसा क्या है जो तुमको इतना लुभाता है या इतना तुम्हें तल्लीन करता है? तो राधा रानी पता है एक ही उत्तर देती है। वो उत्तर क्या है? तो राधा रानी कृष्ण को कहती है, इसके लिए कृष्ण तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? उसके लिए तुमको राधा बनना पड़ेगा। ओके, इतना ही उत्तर देती हो। अगर तुम राधा बनोगे ना तो ही समझ में आएगा। तो फिर हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से शक्कर अगर चींटी को कहे कि चींटी ऐसा क्या है मुझ में कि तुम हमेशा मुझे चिपक कर ही बैठती रहती हो, छोड़ती ही नहीं, तो चींटी भी वही कहेगी, देखो शक्कर, तुम में इतनी मिठास है, तुम में इतनी मधुरता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दिया ना तो मुझे उस मधुरता का आस्वादन नहीं होगा, इसके लिए मैं हमेशा तुमको चिपक कर बैठती हूँ। ऐसा चींटी कहती है शक्कर को। और अगर आप उसको, आपकी मधुरता को अगर आपको देखना है, अनुभव करना है, तो उसके लिए आपको चींटी बननी पड़ेगी। तो यही कंसेप्ट है जो गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं फिर कलयुग में, और कुछ नहीं है। कलयुग में वही फिर कृष्ण सोचते हैं कि मुझे अगर राधा बनना है तो क्यों ना मैं राधा रानी को भाव को लेकर मैं एक ऐसा अवतार लेता हूं। तो फिर वही श्री कृष्ण है, वह राधा रानी के भाव को लेकर कि कृष्ण कौन है ना, या फिर मेरे में कितनी मिठास है, मैं कितना सुंदर हूँ, जितना भी उनको लगता है कि क्यों लोग मेरे लिए इतने समर्पित होते हैं, क्यों लोग मेरे लिए घरदार छोड़कर मेरे पीछे भागते हैं, क्या है मेरे इसे भीतर, उस तत्व को जानने के लिए उस राधा रानी के भाव को कृष्ण क्या करते हैं, लेकर आते हैं। एक ऐसा स्वरूप प्रकट होता है, तुरंत वही कृष्ण श्याम वर्णीय है, वो गौर वर्णीय हो जाते हैं, उनकी बांसुरी वगैरह सब गायब हो जाता है ना। और फिर जो राधा रानी का जो भाव है, अभी राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी का भाव करुणामय है ना। तो करुणा करुमयी करुणा करीते सनक सनातन वर्णन चरिते, भजन में आता है ना, राधे जय जय माधव दयिते। तो उस भजन में भी राधा रानी के बारे में बताया गया है कि ये राधा रानी कौन है करके, है ना। करुणा है, इतनी करुणा है। अभी आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण है, बात बराबर है, क्योंकि उनका स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन उनकी कांति क्या है? राधा रानी की कांति है। राधा रानी गोरी है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी की कांति को कैसी है कि तपे हुए सोने के समान है, बराबर है। तो वैसे ही कांति धारण करके कृष्ण आते हैं, लेकिन अंदर का भाव है राधा रानी का। तो इसलिए वो कृष्ण है, लेकिन अंदर का सिम कार्ड है वह अलग ही है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि शरीर मनुष्य का है, लेकिन आत्मा है ये अलग है, उसके भाव अलग है ना। हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। हार्डवेयर कृष्ण का है, सॉफ्टवेयर राधा रानी का है। तो इसलिए शास्त्रों में इस अवतार के बारे में इतना ही कहा है, एक छन्न अवतार है। ये वेदों में भी इसको स्पष्ट तरीके से बताया नहीं गया है ना। लेकिन कुछ कुछ चीजें में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके, है ना। लेकिन भागवत में 18,000 श्लोकों में व्यासदेव जी केवल एक ही श्लोक बोलते हैं इनके बारे में। 11वें स्कंद में आता है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। तो ऐसा एक भगवान का अवतार होगा, वह उसका अस्त्र क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन। और सुमेधस, सुमेधस मतलब बुद्धिमान लोग उसका स्वीकार करेंगे। ओके, तो आप सब लोग सुमेधस है क्योंकि आपने स्वीकार किया है। अभी हम सब लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन इसको बनाए रखना है, इसके लिए हमें रोज पेट्रोल डालना पड़ता है ना। किसी भी चीज को देखो, बनाने के लिए और तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। तो इसके लिए भक्ति में आना भी आसान है, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति से जाना भी कठिन है, लेकिन इसको रोज 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 मैं बनाए रखूं,
मेंटेन करो इस चीज को, है ना, रोज, तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इस चीज को जाना है, पहचाना है, इसकी मूल्यता को क्या बोल सकते हो, परीक्षण किया है ना। जिस तरह से अगर मैं आपको सोना दे दूं, है ना, बराबर है, रियल सोना, तो हमेशा आप उसको अच्छे से रखोगे, है ना, बराबर है। कभी कभी आप जेब में, पता है, 2000 का नोट है आपके, और अगर आपको 2000 का नोट आपके जेब में है, बराबर है, और अगर आप भुलक्कड़ है या गिराते हमेशा, तो आप देखते हैं क्या नहीं, 15-15 मिनट में देखते हैं, अरे 2000 का नोट है क्या नहीं, हाँ, देखते हैं। ऐसे होता है ना, ऐसे कि अगर कोई मूल्यवान चीज आपके पास है तो कहीं गिरा ना जाए, खो ना जाए। तो जी, तो इस तरीके से, तो इसके लिए हमें हमेशा उस चीज को देखना चाहिए कि कहीं मेरे से चला तो नहीं गया वो, है ना, या फिर मैंने उसको खो तो नहीं दिया, बराबर है ना। उसका डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन ये डर कभी लगा रहेगा हम जब सुनेंगे, सत्संग करेंगे तभी। आप 5 दिन सत्संग नहीं करो, देखो ये सारी चीजें भूल जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी में आ जाएंगे, है ना, नॉर्मल जिंदगी में तुरंत आ जाते हैं हम, क्योंकि अभी हम ऐसे सफर पे निकल पड़े हैं ना, जो समुद्र की लहरें आ रहे हैं, है ना, मेरी तरफ, और मुझे चीर कर जाना है आगे। तो इसके लिए अगर आप 2-4 दिन भी आए नहीं, मतलब आपने छोड़ दिया, तो वही जो लहरें हैं ना, आपको वापस धीरे 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 वहीं पर लेके आएगी जहां से आपने शुरू किया था, है ना। तो इसलिए रोज हमको इस चीज को सुनना है, समझना है, समय निकालना है। तो यह है चैतन्य महाप्रभु का तत्व, जो हमने कल चर्चाएं की थी, तो आज हमने वापस इसमें चर्चा की। तो समझिए, अभी भी चैतन्य महाप्रभु ये राधा रानी भी है और कृष्ण भी है। और अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन राधा कृष्ण ये बहुत ही हायर तत्व है ना। राधा कृष्ण के विग्रह में अपराध होने पर व्यक्ति की भक्ति चली जाती है, क्योंकि उसमें अपराध भी लगते हैं। लेकिन अगर आप राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो वही राधा कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और अगर आप चैतन्य महाप्रभु की पूजा करोगे तो राधा रानी की भी पूजा हो जाएगी, गौरांग महाप्रभु की पूजा, अपना कृष्ण की भी पूजा हो जाएंगी, और साथ साथ नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, तीनों की पूजा हो जाएगी। बलराम जी, उसके पश्चात कृष्ण और राधा रानी, कितना अच्छा तालमेल है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति गौर निताई की पूजा करता है, क्योंकि उसको पता है गौर निताई को ना अपराध नहीं लगते हैं, गौर निताई को खाना भी नहीं लगता है, तीनों टाइम भोग नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, केवल उनको एक चीज लगती है। बताओ कौन कौन बताएगा इसको, फिंगर को रेज कीजिए, किसको आएगा जी। एक चीज चाहिए उनको, जिसको आपको देना ही पड़ता है अगर आप उनको विग्रह लाते हो तो। जी बताइए। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि गौर निताई को अगर प्रसादम भी नहीं दिया तो वो भी चलेगा, लेकिन दोनों टाइम सुबह और शाम को हरि नाम संकीर्तन करना ही है, कम से कम दोनों लोग तो चाहिए, तो चाहिए गुरुजी। हरे कृष्ण। जी जी, ओके, तो ये इसका उत्तर है। पहले भी मैंने बताया था कि आपको कीर्तन करना है किसी भी हालत में, है ना। उनके सामने आपको गौर आरती गानी ही है 7 बजे, है ना, जो हम गाते हैं ना, कि वो जयो जयो गौरा चांदर आरती का शोभा, इसको गाना ही आपको शाम को 7 बजे, परफेक्ट, है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे क्लास में जितने भी लोग आते हैं सबके पास गौर निताई के विग्रह होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए, है ना। आप उनकी सेवा करो, देखो आपको राधा कृष्ण का तत्व भी समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए गौर निताई की सेवा होनी चाहिए। आपके पास लड्डू गोपाल है, ठीक है, लेकिन हर एक विग्रह का एक रस होता है, तो हम उनको समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अभी लड्डू गोपाल के बारे में हम इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे संप्रदाय में नहीं आता है, थोड़ा पुष्टि मार्ग में आता है। तो हमारे संप्रदाय में गौर निताई है, उसके पश्चात फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना। तो इनकी हम पूजा ज्यादा करते हैं, या फिर शालिग्राम शिला की भी कभी कभी की जाती है, लेकिन एट द मोस्ट में इसके बाहर देखा नहीं है। ओके जी। और सबसे अच्छा है कि तुलसी महारानी का भी आप सेवा कीजिए, तो भी आपको अच्छे भाव आ सकते हैं जी।
तो अभी आगे मैं बढ़ता हूँ कि हाँ, अभी मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने थोड़ा सिस्टम चेंज किया। कि अभी तक जितने भी हमारे आचार्य थे शिला प्रभुपाद जी के आने तक, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक जितने भी हमारे आचार्य हैं वह गौर गदाधर की पूजा करते थे। गौर गदाधर मतलब, गौर मतलब वही कृष्ण, और गदाधर ये कौन थे अगर आपको पता होगा तो गदाधर किसके अवतार है? राधा है वो, राधा रानी। राधा रानी। हाँ, तो गदाधर ये राधा रानी के अवतार है। तो इसके लिए अगर आप गौड़िया मठ में जाओगे ना तो वहां पर आपको गौर निताई नहीं दिखेंगे। आपको कौन दिखेंगे? आपको गौर गदाधर दिखेंगे, गौर गदाधर। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा सा चेंज किया। प्रभुपाद ने कहा कि श्रीमती राधा रानी से भी ज्यादा कलयुग में नित्यानंद प्रभु की ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए उन्होंने फिर गौर निताई की स्थापना की, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज किया, जो शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पता नहीं मुझे। कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है? फिंगर को रेज कीजिए। किसी ने इसका कितना ऑब्जर्व किया है कि अगर आप मायापुर में जाओगे ना, तो अगर आप चैतन्य मठ में जाओगे या फिर आप योगपीठ में भी जाओगे तो वहां पर गौर गदाधर के विग्रह है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको चेंज किया। अभी प्रभुपाद ने चेंज किया, क्यों चेंज किया? कि प्रभुपाद जी के पास अधिकार है, वो साधारण लोग भक्त नहीं है, वो तो पार्षद है ना जी। तो ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी जो कल मैंने नहीं बताई। और एक और चीज सुनिए कि जी, तो कृष्ण है वो 2 स्वरूपों में लीला रस का आस्वादन करते हैं, और कलयुग में शचीनंदन नवदीप में लीला करते हैं। और दोनों धाम और दोनों लीलाएं नित्य है ना। तो कल हमने ये भी कहा था कि वृंदावन और नवद्वीप ये दोनों एक ही तत्व है। एक है माधुर्य है और दूसरा क्या है? कौन बताएगा कौन सा वो शब्द है? हम कृष्ण की लीला को माधुर्य लीला कहते हैं और गौरंग महाप्रभु की लीला को एक शब्द है। फिंगर को रेज कीजिए, वो शब्द आपको आना चाहिए। ओके जी, एक शब्द है जी। ओके, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, महाप्रभु चैतन्य देव के उदारता है, वही भाव हम लोग मायापुर में देखते हैं। उदार जो हाँ, जी, उदारता का एक शब्द है लेकिन जी। नेक्स्ट ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, औदार्य। हाँ, ये वो शब्द है। हाँ, तो सब लोग इसको लिखिए। औदार्य ये शब्द है, इसको हमेशा याद रखिए। औदार्य का अर्थ है उदारता, करुणा, और माधुर्य का अर्थ है मधुरता। तो भगवान का हर एक अवतार का एक रस है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, नहीं तो कॉकटेल हो जाएगा। कॉकटेल पता है आपको क्या है? कॉकटेल मतलब उसमें सारे रस मिक्स करते हैं। और पता है शरबत होता है ना, पहले हम पीते थे। कॉकटेल मतलब उसमें सारे रस फिर डाल देते हैं और एक जूस बनाते हैं। तो कॉकटेल नहीं करना है। भगवान का रस हर एक अवतार का अलग अलग ये है। जैसे राम है, आपको राम की पूजा करोगे तो आपको गोलोक वृंदावन मिलेगा क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। ओके, अगर आप राम की पूजा करेंगे तो आपको अयोध्या मिलेगा, क्योंकि वो उन्हीं के अंडर है। ओके, अगर आप विट्ठल जी की पूजा करेंगे महाराष्ट्र में पांडुरंग की, तो वैकुंठ लोक ही जा पाओगे, गोलोक नहीं जा सकते। गोलोक वृंदावन जाने के लिए आपको श्याम सुंदर कृष्ण की ही पूजा करनी होगी। श्याम सुंदर, वो भी, या गोपीनाथ, या मदन मोहन, या गोविंद जी, या राधा रमन, है ना, या दामोदर, इनकी पूजा करेंगे तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। ओके, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी गोलोक वृंदावन जाने के लिए पहली चीज तो हमको सुबह 3 बजे उठना भी पड़ेगा, मंगल आरतियां करनी होगी, 16 माला का जप, है ना, रोज करना होगा। तो बड़ी बड़ी सपने देख के फायदा क्या है कि अगर हम बेसिक में ही अटक गए हैं, है ना। तो इसके लिए सुबह जल्दी भी आना चाहिए, है ना। तो ओके, तो इस तरीके से जी, अभी दो तत्व है। एक है विषय तत्व और दूसरा है आश्रय तत्व। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जी। आश्रय तत्व और विषय तत्व अच्छे से एक्सप्लेन कर कौन पाएगा? जब मैंने कल किया था इसको, चलो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं
थोड़ा सा मुझे समझाने का प्रयास कीजिए। आश्रय तत्व और विषय तत्व ये दोनों क्या है, इसी से रिलेटेड है। किसी को नहीं समझ में आया? जी, पूजा डिमरी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, जितना मुझे समझ में आया था उस हिसाब से विषय तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा हमें करनी है, जिनकी भक्ति हमें करनी है, तो वो विषय है। और आश्रय तत्व राधा रानी है, जिनका आश्रय लेकर हमें भक्ति करनी है, जिनकी शरण में हमें रहना है। तो ये मुझे समझ में आया। ओके जी। इसके अलावा कोई नॉलेज एक्स्ट्रा एडिशनल या यही है? ओके, रीना सिंह, इसके अलावा है? हरे कृष्णा वही है। के चरणों में जी। धन। कल गुरुदेव आपने जो है कि बताया था जो है कि जो भक्ति विषय शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण है, और भक्ति को आश्रय देने वाली वो श्रीमती राधा रानी है जो है। मुझे ये समझ आया था, कुछ गलती क्षमा करिएगा, बाकी जो पूजा माता जी बताया वो होगी है। हरे कृष्ण। ओके, इसके अलावा जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जो हमें भक्ति में साधना भक्ति में जो भी आनंद की प्राप्ति होती है वो आश्रय तत्व से, मतलब राधा रानी से प्राप्त होती है। ओके जी, तो देखिए मैं वापस कह रहा हूँ आपको, विषय मतलब क्या है? तो विषय का अर्थ है कि जो हमारा विषय है, मतलब भक्ति का विषय क्या है? तो भक्ति का विषय है कृष्ण प्रेम, या फिर कृष्ण को प्रसन्न करना। ओके, लेकिन ये विषय है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये विषय क्या है? हम क्यों भक्ति में आए हैं? क्योंकि हम कृष्ण का ही नाम लेते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, सब कृष्ण के पीछे सब लगे हुए। लेकिन कृष्ण विषय है, वो बात बराबर है, लेकिन इस विषय को संपन्न कैसे करना है, कैसे इस विषय को मुझे संपादन करना है? तो वो है आश्रय लेके। किसका मैं आश्रय लूं? तो वो है फिर श्रीमती राधा रानी। ओके, सबको क्लियर है? तो आपको ऐसे समझाना है चीजों को, ऐसे फिर नहीं तो फिर समझ में कैसे, मैं किसी, क्योंकि आपको अपने को समझ में आ गया, लेकिन आप दूसरों को भी तो समझाना है ना। तो दूसरों को समझाना है ना, तो पहले हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आश्रय तत्व क्या है, विषय तत्व क्या है। तो विषय तो हमको संपन्न करना है, लेकिन विषय ऐसे ही नहीं संपन्न किया जा सकता विदाउट आश्रय। अभी यहाँ पर भी आपको आश्रय मिल रहा है ना, इसके लिए उस विषय को संपादन करने की हिम्मत हो रही है। अगर आश्रय ही नहीं है तो अब क्या विषय को कंटिन्यू करोगे? बताइए, होगा हमसे विषय? होगा ही नहीं। कैसे करूं मैं, कैसे करूं? तो वो आश्रय तत्व है श्रीमती राधा रानी। ओके जी, क्लियर है जी? किसको किसको समझ में आया है ये टॉपिक? अभी आश्रय विषय फिंगर को रेज कीजिए। ओके, इतने ही लोगों को आया? सबको आना चाहिए ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राधा रानी और कृष्ण ये दोनों केवल लीलाओं के लिए ही नहीं है। हमारा क्या रोल है राधा कृष्ण का जीवन में, ये तो समझना चाहिए ना। राधा रानी ये मेरा आश्रय है, इन्हीं के ये भक्ति किसकी देन है? भक्ति कृष्ण की देन नहीं है, भक्ति तो राधा रानी की देन है। भक्ति का फाउंडेशन राधा रानी है। ओके, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारी। जब भी हमारे भीतर कुछ ऐसे रोमांच आता है, कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत बूंदे छिटकी जाती है भगवान की दया से, भक्तों की कृपा से, समझ में आना चाहिए कि ये राधा रानी की कृपा है ना। तो इसलिए हमारे जो षड गोस्वामी है ना, जितने भी 6 गोस्वामी है, वो हमेशा हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुन कुतो, है ना। तो हमेशा वो राधा रानी को ढूंढते रहते थे। कहाँ पर हो आप? क्या आप यमुना के किनारे हो, या क्या आप राधा कुंड के तट पर हो, या आप गोवर्धन के नीचे हो? कहाँ पर हो आप? ऐसे ढूंढते रहते हैं। तो हमारे आचार्यों का मूड ये है। हमारे कोई भी आचार्य नहीं कहते कि मुझे कृष्ण मिल गए, अभी मेरा जीवन पूर्ण हो गया। नहीं, ये हमारा मूड ही नहीं है। और ना हमारा मूड है कि अगर कृष्ण भी हमारी सेवा में आ गए, जैसे एक बार हुआ था ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी है, वह राधा कुंड के तट पर ऐसे
पूरी गर्मी में ऐसे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अचानक राधा रानी वहां पर आई और उन्होंने क्या किया, अपना जो पल्लू था, साड़ी का पल्लू, वो साड़ी का पल्लू ऐसे उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर ऐसे रखा, है ना। और उनको तो पता ही नहीं, ये तो एब्जॉर्ब थे हरे कृष्ण करने में। और दूर से सनातन गोस्वामी ने देखा, बाप रे बाप, ये राधा रानी ये रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा में लग गई है, अरे बाप रे। तो सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बुला, ये इधर आजा जरा, क्या हो गया बोलता है तुम जब कर रहे हो बात बराबर है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो, अरे हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो कहता है कि नहीं अभी बस हो गया, तुम्हें कुटिया, तुरंत कुटिया बांध दो अपनी, है ना, भजन कुटिया बांध दो। अभी ये हमारे आचार्य है, समझ में आ रहा है। तो हम आचार्यों का मूड को समझे बिना हम कैसे भक्ति करेंगे। तो हमारे आचार्य कभी सेवा नहीं लेते कृष्ण से, लेकिन हमारा एक संप्रदाय है महाराष्ट्र में, वारकरी संप्रदाय है ना, विठल। हम, क्योंकि मैं जब जुड़ा था पहले तो मैं विठल जी का ही भक्त था, मैं बहुत उनके प्रति एक आकर्षण भी था। पंढरपुर में भी हम जाते थे बचपन में, लेकिन हम हमेशा यही सुने थे कि वहां के भक्त है भगवान से सेवा लेते हैं, है ना, जैसे तुकाराम महाराज है या फिर संत चोखामेड़, बहुत सारे हैं, है ना। उसके बाद हम संत सखू है, उसका भी हमने उदाहरण सुना था, याद है आपको, आषाढ़ एकादशी में हमने इनकी स्टोरी ली थी, अगर आपको याद होगा तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये इनसे सेवा ले लेते हैं। लेकिन हमारा संप्रदाय थोड़ा अलग है, हमारा संप्रदाय वेस्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हम भगवान से सेवा नहीं लेते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। ओके जी, तो ये एक चीज मुझे थोड़ा सा आपको बताना था कि अगर भगवान भी आपकी सेवा करने के लिए आए तो आपको क्या करना है। हाँ, आपको फेस आपको स्टेटस पे डालना है क्या कि देखो 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 भगवान आ गए मेरी सेवा करने आजकल स्टेटस पे डाल दिए जाते, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें कहना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ मैं कितना पापी हूँ कि राधा रानी से सेवा ले रहा हूँ। ओके, ये एक उदाहरण था। और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, पता है, रूप गोस्वामी का याद आ रहा है आपको। एक बार रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनानी थी, याद है ना। तो फिर वह अचानक एक लड़की आती है छोटी सी, और फिर सारे उनको, है ना, दूध है, शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, सारी चीजें देकर चली जाती है, इलायची वगैरह, और कहते हैं कि अरे जब खीर वगैरह बन जाती है, सब कुछ होता है, तो कहते हैं कि ये सारा चीज कहाँ से आया। तो एक लड़की आई थी एक द्वार पे, दरवाजे पे देने के लिए। अरे अरे वो राधा रानी थी, वो वापस सेवा लिया तुमने। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो हमारे ऐसे आचार्यों में ऐसे है, बहुत सारे पास टाइम है, ठीक है। तो अभी आप ये मत सपने देख लेना कि मेरी सेवा में आ जाएंगे, है ना, तो हम बद्ध जीव है, कभी नहीं आएंगे। ओके, तो इस तरीके से जी, तो ये वृंदावन का भाव और नवद्वीप का भाव, ये दोनों हमको समझ में आना चाहिए कि नवद्वीप का जो भाव है वो है औदार्य, उदारता, करुणा। क्योंकि उसमें क्या है ना, चैतन्य महाप्रभु है वो हर एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं ऐसे, जैसे जेब में होता है ना कोई भी चीज, वो बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं, तुम ले लो, वो ले लो, वो ले लो। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि पात्र अपात्र ना देखी, कि कौन पात्र है, कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, उसको भी वो दे रहे हैं। बस कि जिस तरह से एक पागल व्यक्ति होता है या नशेला व्यक्ति होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, तो बस वो देते ही जाता है ना। उसके पास करोड़ रुपए है तो ले लो 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 करके। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मूड है। लेकिन कृष्ण का मूड ये नहीं है। कृष्ण का मूड क्या है, पहले सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो और फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको देख लूंगा तुम सही में है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप समझिए औदार्य भाव और माधुर्य भाव। तो आप दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, अभी फिंगर को रेज कीजिए जी, बताइए। अभी आपको कृष्ण भी समझ में पहले से आए हैं। अभी इस लेक्चर में आपको 2 लेक्चर सुने आपने, तो गौरांग महाप्रभु के बारे में भी सुने, है ना। तो अभी दोनों में से ज्यादा आकर्षण वाली चीज कौन सी लगती है और क्यों लगती है।
जी, तो हमको समझ में आना चाहिए अभी, बराबर है। इतना सब सुनने के बाद कृष्ण, एक जगह पर कृष्ण है, एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु है, दोनों कृष्ण ही है, केवल सॉफ्टवेयर अलग है। जी बताइए। जी, 2-3 लोगों को। ओके, जी बताइए अशोक चावला प्रभु। गुरुजी क्षमा करें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ गुरुजी। ओके, आप ड्राइविंग कर रहे हो जी। नेक्स्ट, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी ये औदार्य भाव ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें दोनों है। दोनों है और मतलब राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों है, और उनको आश्रय लेना होगा तो मतलब वो दयालु है। हम वो भाव मतलब वो कुछ नहीं देखेंगे कि ये लायक है कि नहीं लायक है, वो सबको देंगे। ओके जी, तो ये एक चीज अच्छी बोली इन्होंने कि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते हैं कौन लायक है और कौन नालायक है ना। वो किसी को भी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आपका? कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती इस संसार में, और कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर इसके लिए उनको एक नमो महावदान्याय कहा गया है। महावदान्याय का अर्थ है कि वो अपनी उदारता को, इतनी उदार है, इतने उदार है, उतनी करुणा है कि सोच रहे कि ये जीवात्मा इतने करोड़ जन्म से भटक रहा है, क्यों ना मैं इसको कृष्ण प्रेम दे दूं, ले लो भाई। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अभी हमको कृष्ण प्रेम कोई भक्त दे रहा है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं ये सही में काम करेगा क्या, ये सही में वही चीज है क्या। हमारे मन में बहुत डाउट्स है, बहुत संशय है, और यही पर हम मार खा जाते हैं फिर, है ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको मिला सब कुछ है अभी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मन में डाउट बहुत आते हैं, और उस डाउट को निकालना चाहिए हमको, है ना। ठीक है, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु है, वह ब्रह्मा जी के एक दिन में, कल मैंने बताया था ना 1000 कलयुग आते हैं, उस 1000 कलयुग में से एक कलयुग में केवल वो आते हैं, और वो कलयुग भाग्यशाली से हमारा कलयुग है, बराबर है। तो हमारा कलयुग है ये, जिसमें हमने जन्म लिया है। और वो कौन सा वाला है, मतलब आपको पता है लकी ड्रॉ होता है ना, 1000 में एक कलयुग में हमें एंट्री मिला है। और अभी मुझे बताओ कितने सारे लोग हैं मनुष्य योनि में, आप देखो जरा आसपास, सबको मिला है क्या? सब लोगों को मिला है, लेकिन सब लोग कनेक्टेड है क्या? सब लोग कनेक्टेड नहीं है। सोचो, ये भी सोचने वाली बात है। मिला तो है सौभाग्य मिला तो है, लेकिन सौभाग्य मिलने के बाद भी उनको चैतन्य महाप्रभु पता ही नहीं है कौन है ना, इस तरीके से। तो इसलिए ये गौर पूर्णिमा का भी आ रहा है ना, सोमवार के दिन। तो उस दिन हमें बहुत समझ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो भाई नालायक हूँ, है ना। तो इसके लिए, और आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नालायक हूँ, उसको मैं ज्यादा हूँ, तो मुझे नालायक ही बनना है। लेकिन नालायक मतलब ऐसा वाला नालायक नहीं कि उसको बार बार समझाने के बाद भी वो सुधरता नहीं है। हमको सुधरना है, लेकिन सुधरने के बाद भी हमको क्या समझना है कि मैं नालायक ही हूँ। ओके, तो ऐसा भाव रहेगा। तो इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि मोसामा पतित प्रभु ना पाई ब्यार, बराबर है, बोलते हैं कि नहीं वो, कि मेरे जैसा पतित आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी कृपा के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसका है? मेरा है। समझ में आ रहा है क्यों मेरा है? क्योंकि मेरे जैसा पतित आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, बराबर है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, कोई आपको पतित कहे, है ना, तो आपको एक बार अच्छा लगेगा, लेकिन आपको रोज रोज कोई बोले तुम पतित है, तुम पतित है, तुम पतित है, तो आपको क्या आ जाएगा? गुस्सा आएगा। आएगा कि नहीं? सच सच बोली, आएगा कि नहीं? आएगा ही, बराबर है। तो इसके लिए हमारा पतित बोलना है वो कैसा है? तोते की तरह है
है ना। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं तो बोलते प्रभु जी हम इतना पतित हैं कि हम शू स्टैंड पर भी खड़े नहीं रह सकते, या हम इतने पतित हैं कि हम झाड़ू भी नहीं उठा सकते। तो ये क्या हो गया, ये पतित होने के बहाने हो गए और कुछ नहीं। ओके, तो ऐसा ऐसा पतित नहीं बनना है हम। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मैंने कल ये बताया था कि 4 प्रकार के है ना, 4 युग में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। सत्य युग में शुक्ल वर्ण के रूप में भगवान ले आते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण, द्वापर युग में पीत वर्ण और कलयुग में गौर वर्ण, है ना। लेकिन भगवान कलयुग में नहीं आते हैं मोस्टली, भगवान केवल 3 ही युगों में आते हैं। स्पेशल कलयुग में ही भगवान आते हैं। ओके जी, तो ओके, तो मुझे लगता है कि सारे पॉइंट कल के लेक्चर के मैंने कवर किए हैं, या कोई चीज रह गया है आपको याद आ रहा है तो मुझे बताइए। जी, किसी को याद आ रहा है कोई दूसरा पॉइंट जो कल छूट गया था? कोई महाप्रभु छिन्न अवतार है गुरुजी? छन्न अवतार है, हाँ वो मैंने बताया, छन्न अवतार है वो, कि सारे वेदों में इसका उल्लेख नहीं है। छन्न अवतार गुरु जी एक पॉइंट बताया था आपने कि वृंदावन और नवद्वीप मायापुर धाम को जो अलग समझता है वो मूर्ख है, और मतलब वो भक्त नहीं। वो पॉइंट एक लिख पाया था, और एक क्वेश्चन भी उसने दिया था, इसमें के अनुसार कौन उसका सही भक्त है। हाँ, ये एक छूट गया था कि सही भक्त कौन है, कृष्ण का सही भक्त कौन है। तो हाँ, तो इसके ऊपर हमने कहा था कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, है ना, या फिर मैं गोविंद जी मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, ये भाव कृष्ण को पसंद ही नहीं है। ओके, ये भाव कृष्ण को पसंद ही नहीं कि गोपाल मेरे हैं, गोविंद जी मेरे हैं, है ना। तो कृष्ण को सबसे प्यारा भाव कौन सा है कि जब कोई भक्त कहता है कि ये भक्त मेरा है, इस भक्त की सेवा करना ही मेरा परमोच्च ध्येय है। क्यों? क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी की सेवा में लगा है। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण कहता है ये मेरा भक्त है, ये मेरा सही भक्त है। इसके लिए हमने उदाहरण दिया था कल कि अगर कोई माँ है, अगर कोई माँ को बेटा कहता है ना, बेटा कहता है माँ को कि माँ आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, या फिर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन उस माँ को वो बेटा तभी अच्छा लगेगा जब उसके अन्य भाइयों को वह अच्छा रिश्ता रखेगा, या अच्छा उससे साथ बातचीत करेगा, या उनकी भी सेवा करेगा। तो फिर वो माँ ही खुद बोलेगी कि आजा मेरा अच्छा बेटा है तुम, इस तरीके से। ओके, तो ये एक चीज है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं, आप ये सोचते भी होंगे कृष्ण मेरे है, तो ये कंसेप्ट कृष्ण की दृष्टि से अलग ही है। कृष्ण मेरे है, कृष्ण तो हमेशा मेरे रहेंगे, लेकिन कृष्ण बोलते तुम सही में मेरा है तो मेरा भक्त है, देखो उधर बेचारा बहुत संघर्ष कर रहा है, उसका सेवा में लग जाओ, वो भी देखो मेरी सेवा कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो मैंने कल बताई थी, तो इसको भी आप लिखिए। और दूसरा चीज दूसरा चीज मैंने जो बताया, नवद्वीप और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है। उल्टा कलयुग में अगर आप मायापुर जाओगे और मायापुर में आपने अपराध भी किए तो अपराध काउंटिंग नहीं होता है नवद्वीप में, क्योंकि वो औदार्य धाम है, राधा रानी का धाम है। वो राधा रानी उदार है, चैतन्य महाप्रभु उदार है। लेकिन अगर आप वृंदावन जाते हो और वहां पर आप अपराध करते हैं तो एक अपराध का फल कितना होता है वहां पर? वहां पर होता है 10,000 गुना। 10,000 गुना, फिर काउंटिंग हो गया। ओके, तो बताइए अभी आप कहाँ जाना पसंद करोगे? तो फिर भी आप बोलोगे मायापुर जाएंगे, औदार्य धाम जाएंगे, लेकिन अभी भी मन मान नहीं रहा है ना। अरे वृंदावन है, कुछ भी बोलो लेकिन, है ना। तो ठीक है, वृंदावन है, लेकिन
हमें समझ में आना चाहिए कि मायापुर है ये वृंदावन से अभिन्न है। और मैंने कल ये भी कहा था कि कृष्ण लीला में जितने भी लोग हैं वो सब चैतन्य लीला में आते हैं। जैसे यशोदा मैया है वो कौन बनती है? वो बनती है शची माता। जो नंद बाबा है वो बनते हैं जगन्नाथ मिश्रा। जो हनुमान जी है वो बनते हैं मुरारी गुप्ता, है ना। जो राधा रानी है वो बनते हैं गदाधर पंडित। नारद मुनि है वो बनते हैं श्रीवास ठाकुर। बताइए अभी। पांडव है वो भी बनते हैं, 5 भाई बनकर आते हैं। जो इनके जो है क्या उनका नाम है, जो स्वरूप राय रामानंद। ओके, जो रामानंद राय है उनके उनके और 4 भाई थे, है ना। तो ये सब पांडव बनकर आए थे, पांडव भी थे। तो सभी लोग आते हैं भगवान की सेवा में, है ना। अगर एक किताब है ग्रीन दीपिका करके, भूल गया मैं उसका नाम, है ना। तो उसमें ये सारा चीज लिखा गया है कौन कौन है करके चैतन्य लीला में। तो एक बार मैं आपको पढ़वाऊंगा, वो गौर गणेश दीपिका करके है वो, है ना। तो मैं भी उसका भी मैं रेफरेंस देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है करके चैतन्य लीला में। तो इसके लिए आप सभी अगर गौड़ीय परंपरा से अच्छे से जुड़े हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा में ज़्यादा लगिए और भगवान की उदारता करुणा को समझने का प्रयास कीजिए। चैतन्य चरितामृत ये ऐसा ग्रंथ है कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा चैतन्य चरितामृत में डूबे रहते थे। और हमारे जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप किसी को भी बताओगे आपका फेवरेट ग्रंथ कौन सा है, तो वो भागवत नहीं, वो कहेंगे कि चैतन्य चरितामृत। ओके, तो उसमें बहुत मिठास है। ओके जी, तो समय ज़्यादा हो गया है, मैं तो बोलता ही रहूँगा। तो आज हमने ये चैतन्य तत्व है या गौरांग तत्व है, इसको हमने वापस दूसरी बार कवर किया। तो आशा करता हूँ कि आपको 2 बार आपने सुना है तो आप समझ गए होंगे कि कलयुग के भगवान कौन है। तो उन्हीं की सेवा में लगेंगे तो अच्छा है। तो उन्हीं का जन्मदिन आ रहा है सोमवार के दिन, अपनी चेतना को तैयार कीजिए। ओके, तो मैं कोई सवाल नहीं लेता हूँ, सवाल समय ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद सुजाता माता जी के चरणों में सभी माता जी का दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।